जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। लो फिर आ गए हम। आज हम बात करेंगे एमपी बोर्ड द्वारा जो रिले किए गए क्वेश्चन हैं यानी क्वेश्चन बैंक, उसमें से क्लास 12 के मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन में मैंने आपको पार्ट 2 में 2 पार्ट करवाए थे लास्ट टाइम। उन दोनों पार्ट्स में मैंने आपको रिलेशन और फंक्शन दोनों फिनिश कर दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 से इसमें बाइनरी ऑपरेशन है, यानी कि हिंदी में बोले तो द्विआधारी संख्या। क्या होती है द्विआधारी संख्या, उसको समझिए जरा। देखिए नाम क्या है, द्विआधार, ठीक है। बाइनरी, बाइनरी मतलब दो, तो एक हो गई ए और दूसरी हो गई बी, ठीक है। इनमें ऑपरेशंस लगाने हैं। उन ऑपरेशंस को क्या बोल सकते हैं, ये प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, एलसीएम हो सकता है और एचसीएफ हो सकता है। इसके अलावा ग्रेटर और लेस भी हो सकता है। इन दोनों के बीच में हम ये ऑपरेशंस लगा सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हम संक्रिया हिंदी में, और इन दोनों को बोलते हैं बाइनरी, मतलब दो के बीच में, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं जैसे 2 इंटू 3 लिखता हूँ, तो ये तो 3 हो गए, 3 के बीच में। लेकिन भाई साहब पहले जो है, पहले मल्टीप्लाई हम 3 में एक साथ तो नहीं कर देंगे, हम पहले 2 में करेंगे ना। फिर उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा, 4। फिर 4 का किसके साथ, 3 के साथ। तो यहाँ भी देखो फिर से 2 हो गए। अभी भी मल्टीप्लाई किसके बीच में करना है, 4 और 3 के बीच में। समझ में आएगा ना। तो ये भी अभी देखो बाइनरी है, 2 है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ऑपरेशंस बाइनरी या बाइनरी ऑपरेशंस, द्विआधारी संक्रियाएं। अब इनके लिए ये बोला जाता है कि जो भी द्विआधारी संक्रिया है वो जिस सेट से हमारा ए लिया गया हो उसी सेट से बी लिया जाए और उसी सेट से हमारा रिजल्ट भी आए। तो ये डिसाइड करता है कि उसने किस प्रकार से डिफाइन किया है, ठीक है। वो ऐसा अगर उसने बोला है कि संक्रिया जो है वो आपकी रियल टू रियल टू रियल, इसका मतलब क्या है, ए आपका रियल से लिया जाए, बी आपका रियल से लिया जाए, तो आपका रिजल्ट भी कहां से आना चाहिए, रियल से आना चाहिए। जो भी इनके बीच में चाहे प्लस हो, चाहे मल्टीप्लाई, चाहे डिवाइड और चाहे सब्ट्रैक्शन, उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी रियल नंबर से आना चाहिए। अगर मान लो हमने यहाँ नेचुरल रख दी, ठीक है, मतलब प्राकृत संख्या रख दी, तो ए भी प्राकृत से लो, बी भी प्राकृत से लो, और जो रिजल्ट आए वो भी आपका काय से मिले, प्राकृत से मिले। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया a प्लस बी, जो ऑपरेशन है वो क्या है, प्लस का, किन के बीच में, ए और बी के। तो ए और बी दो ऐसी नेचुरल नंबर ले लो, मैंने ले लिया 1 और 2, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया, 3। ये भी आपका नेचुरल है, तो ये संक्रिया कहलाएगी। अगर मान लो मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ले लेता हूँ, माइनस की जगह क्या कर, प्लस की जगह कर देता हूँ माइनस। देखिए प्लस की जगह क्या कर दिया, माइनस। तो अब वही चीजें देखो, प्लस की जगह माइनस, यहाँ कितना आएगा बताइए, -1, ये -1, -2 + 1 यानी कि -1। तो ये तो नेचुरल नंबर होती ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये जो स्टार है ये संक्रिया बताता है। ये स्टार किसके लिए होता है, संक्रिया बताने के लिए, यानी कि ऑपरेशन बताने के लिए। कौन सा ऑपरेशन, ये वाला, ठीक है। जो भी होता है माइनस प्लस वो स्टार होता है, यानी कि ऑपरेशन। तो ये ऑपरेशन जो है वो आपका द्विआधारी नहीं है, बाइनरी नहीं है। तो ये से ही हमें क्वेश्चन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या कह रहा है, ए और बी के बीच में एक ऑपरेशन है, और ये ऑपरेशन कैसा है, a + 2b, ठीक है। ये ऑपरेशन a + 2b का है। बोला है ऑपरेशन में रियल टू रियल, इसका मतलब क्या है, a भी r से है, b भी r से है, और a + 2b जो आएगा वो भी r से होगा, यानी a और b दोनों रियल से है, और इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो भी किससे होगा, रियल से होगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी कि क्या ये आपका कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। तो हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं और लिखते हैं फॉर कम्यूटेटिव, यानी कि हिंदी में लिख देंगे क्रम विनिमय के लिए, ठीक है, क्रम विनिमय के लिए ये हम लिख देंगे। तो क्रम विनिमय नियम कहता है ए और बी के बीच में हम संक्रिया लगा रहे हैं, तो बी और ए के बीच में भी जो संक्रिया है वो कैसी हो, बराबर, ठीक है। ए और बी की जो संक्रिया है वो बी और ए के संक्रिया के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको हम क्या लिखेंगे, ए और बी के, ये पहला ये दूसरा, तो a + 2b है इक्वल। अब यहाँ पर a पहले था तो यहाँ a पहले था, b दूसरे नंबर पर था तो दूसरे नंबर के साथ 2 का मल्टीप्लाई था। अब समझिए इसको लिखना कैसे है, आपको वही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला दूसरा, तो यहाँ पर क्या है, पहला + 2 × दूसरा, तो यहाँ पर भी ऐसे ही अप्लाई कीजिए, पहला
दूसरा पहला प्लस 2 इंटू दूसरा, पहला दूसरा, पहला प्लस 2 इंटू दूसरा। अब ये बताइए मुझे, क्या ये दोनों इक्वल है? तो क्या यहां पर मैं देखिए ए की जगह कोई सा भी ले लेता हूं रियल नंबर, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, वैसे करना नहीं है। यहां पर ए की जगह हो गया आपका 1 और बी की जगह हो गया आपका 2, ठीक है। तो मैं यहां पर रखता हूं 1 प्लस 2 इंटू 2 और बी की जगह 2 प्लस 2 इंटू 1। ये हो जाएगा कितना, 4 और 1 5, और ये हो जाएगा 2 दूनी 2 और 2 4। तो 5 इज नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको मिटा देता हूं। तो यहाँ पर LHS जो है वो अलग है और RHS बिल्कुल अलग है। तो ये दोनों इक्वल है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसीलिए स्टार जो संक्रिया है द्विया कैसा, क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। ठीक है, स्टार संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। इंग्लिश में लिख देंगे स्टार इज नॉट अ कम्यूटेटिव ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। लाइक जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सिद्ध कीजिए आर में, मतलब कि एक आर है, ये काय का समुच्चय है ये, ठीक है, ये समुच्चय है, सब कुछ जो लेना है वो यहीं से लेना है, ए बी और उसका रिजल्ट भी, जो संक्रिया होगी उसका रिजल्ट भी, यानी सेट है ये, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि योग तथा गुणा सहचर्य द्विआधारी संक्रिया है, परंतु व्यकलन तथा भाग आर में सहचर्य नहीं है, सहचर्य नहीं है। मतलब योग और गुणा यानी कि ऐड और मल्टीप्लाई, ये तो सहचर्य नियम यानी एसोसिएटिव रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन घटाना और भाग ये सहचर्य नियम को पालन नहीं करते अगर कोई संक्रिया है तो यहां पर हम इसको कैसे करेंगे, लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स, ओके, टू नंबर्स विच इज बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये दोनों ए और बी दोनों कहां से हैं, टू नंबर्स हैं, ऐसी दो नंबर हैं जो हमने कहां से ले ली, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर से। हिंदी में क्या लिख देंगे, माना ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हैं, कौन सी, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। तो यहां पर हम पहला लगाते हैं, किसके लिए, योग के लिए सहचर, योग के लिए सहचर प्रूव करना है कि योग जो है वो सहचर नियम के लिए हो, और इंग्लिश में क्या लिख देंगे, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव फॉर एडिशन, ठीक है, यानी कि जोड़ के लिए। तो यहां पर रखते हैं बस ए और बी। ए, इसका एसोसिएटिव का रूल क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, इक्वल टू होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि जो भी आपका ऑपरेशन लगे पहले वो बी और सी के बीच में हो, फिर उसका सॉल्यूशन जो आए वही ऑपरेशन बाद में इन दोनों के साथ में इसका हो, ठीक है, और फिर यही ये जो ऑपरेशन आए वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। स्टार कौन सा ऑपरेशन है, योग, तो हम क्या कर देंगे, यहां स्टार हटा के योग यानी प्लस ऐड लगा देंगे, ऐड का साइन, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, यहां भी प्लस लगा देंगे, ए प्लस बी ब्रैकेट के बाद प्लस सी। तो जब इनको ओपन करते हैं क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, देयर इज नो चेंज इन ए बी सी, ठीक है। आप देखेंगे तो LHS और RHS इक्वल हो चुका है। तो हम क्या लिख देंगे, यहां पर योग के लिए संक्रिया सहचर्य है, ठीक है, यानी फॉर एडिशन ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव, इज एन एसोसिएटिव, ये लिख देंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम मल्टीप्लाई के लिए यानी गुणा के लिए, दूसरा नंबर डालते हैं, दूरी यहां पर पता करना है, एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यानी कि हिंदी में बोले तो गुणा के लिए सहचर्य, गुणा के लिए सहचर्य, ठीक है।
गुणा के लिए सहायचर करते हैं। तो यहाँ पर गुणा के लिए सहायचर देखो, पहले तो हम ऑपरेशन तो वैसे ही लिखेंगे, गुणा मतलब क्या होता है अपना एसोसिएटिव, ए स्टार बी स्टार सी, और ए स्टार बी पहले करो उसके बाद स्टार सी, यानी कि पहले बी और सी में जो ऑपरेशन लगाना है वो लगाइए, फिर उसका सॉल्यूशन जो है ए के साथ वही ऑपरेशन लगा दीजिए। इन दोनों का ऑपरेशन लगाओ, उसका ऑपरेशन फिर सी के साथ लगाओ। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये जो ऑपरेशन दिया हुआ है जो स्टार है वो कौन सी संक्रिया है, कौन सी संक्रिया, कौन सा ऑपरेशन, तो आप यहाँ देखेंगे गुणा। तो यहाँ पर हमें स्टार हटाना है, गुणा लगाना है, ए बी गुणा सी इक्वल टू ए गुणा बी और गुणा सी। इसको जरा ओपन करो ब्रैकेट को, तो क्या हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी, और यहां भी हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी। सो देयर इज नो चेंज इन ए बी सी। तो यहां पर क्या लिख देंगे, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो क्या लिख देंगे, यानी कि गुणा के लिए स्टार, स्टार मतलब संक्रिया, इसमें संक्रिया भी साथ में लिख देता हूं, स्टार संक्रिया साहचर्य है, ठीक है। यानी इंग्लिश में लिख देंगे फॉर मल्टीप्लिकेशन स्टार इज, स्टार ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। आप देखते हैं हम इसका, ये तो हो गया योग और गुणा के लिए, यानी कि ऐड एंड मल्टीप्लाई। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन और डिवाइड के लिए। तो देखते हैं घटाने के लिए और भाग के लिए ए और बी में। तो यहाँ पर मैं यहाँ लिखता हूँ कौन सा नियम लगाना है, घटाने में और सभी में हमें एसोसिएटिव फॉलो करना है। तो यहाँ पर एसोसिएटिव की कंडीशन लिख देता हूँ पहले, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी उसके बाद स्टार सी। पहले इन दोनों में सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद इसके साथ करो, फिर पहले दो में, फिर उसके बाद तीसरे के साथ। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं, क्या करना है, घटाना यानी माइनस लगाना है। स्टार हटाओ माइनस लगाओ, यहाँ भी स्टार हटाओ माइनस लगाओ, ओके। अब ओपन करो ब्रैकेट, इसमें ओपन करेंगे तो माइनस अंदर हमला कर देगा और साइन चेंज कर देगा, ए माइनस बी प्लस सी। यहाँ क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, देयर इज नो चेंज इन माइनस, सो दिस इज नॉट इक्वल टू। आप देखेंगे तो a माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी के इक्वल नहीं है, तो एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस। इसका मतलब स्टार क्या नहीं है, साहचर्य नहीं है। इसके लिए घटाने के लिए, यानी व्यकलन मतलब घटाना होता है, ठीक है। इंग्लिश वाले लिख देंगे स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ओके। अब भाग के लिए देख लेते हैं, वही लगाएंगे, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी पहले कर दो उसके बाद सी, यानी कि पहले बी और सी में भाग दे दो उसके बाद ए में भाग दे दो उनका सॉल्यूशन का। इसमें कह रहा है पहले ए से बी से ए में भाग दे दो, फिर जो सॉल्यूशन आए उसमें सी से भाग दे दो। तो इनको हटाओ और भाग वाला चिन्ह लगाओ, यानी डिवाइडेशन का साइन लगाएं। तो ए डिवाइड बी, बी डिवाइड सी, सी ए डिवाइड बी इसके बाद डिवाइड सी, ओके। तो यहाँ पर क्या करना है, अभी रुकना, पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यानी कि पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी अपॉन सी, ठीक है, इक्वल यहाँ पर लिख देंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख देंगे ए अपॉन बी और डिवाइड सी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना कि जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो जो नंबर होती है पीछे वाली उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी पलट जाती है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, ए इंटू सी अपॉन बी, और इसको क्या लिख देंगे, ए अपॉन बी तो है ही, मैंने क्या बोला, पीछे वाली का रेसिप्रोकल होता है जो भाग के बाद वाली होती है। तो रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम, उल्टा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सी। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या लिख देंगे, ए सी अपॉन बी, और हियर इज ए अपॉन बी सी which is not equal to, तो क्या लिख देंगे, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, यानी हिंदी वाले लिख देंगे कि स्टार एक संक्रिया नहीं है। तो आपने देखा योग के लिए भी, योग की इस क्रिया के लिए भी साहचर्य प्रूव कर रहा था संक्रिया को, है ना। और गुणा वाला जो था, गुणा के लिए भी जो संक्रिया थी
वो आपकी क्या सहचर नियम को पालन कर रही थी, लेकिन घटाने और भाग के लिए जो संक्रिया है वो आपका सहचर नियम का पालन नहीं कर रही। मतलब योग में कर रही सहचर नियम का पालन संक्रिया, और गुणा में कर रही सहचर नियम का पालन संक्रिया, लेकिन वही संक्रिया जो है आपका घटाने और भाग में नहीं कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, लास्ट लाइन हमारी हो जाएगी जो आपके क्वेश्चन में लिखी है कि आर में संक्रिया स्टार, इसमें नहीं लिखी है, स्टार संक्रिया जो है भाग और घटाने के लिए सत्य नहीं है। इंग्लिश वाले लिख देंगे स्टार ऑपरेशन डज नॉट फॉलो द एसोसिएटिव रूल फॉर डिवाइडेशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। मेरे प्यारे बच्चों, आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। इसमें ए और बी के बीच में एक ऑपरेशन है, वो कह रहा है a + 2b, और ये जो ऑपरेशन है वो कह रहा है a भी रियल है, b भी रियल है, और जो उसका ऑपरेशन आएगा वो भी रियल में होगा। आप कहोगे सर बहुत अच्छी बेवकूफ बना रहे हो हमें, ये तो क्वेश्चन 11 हो गया। भाई साहब क्वेश्चन 11 जो था उसमें करना था क्रम विनिमय यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और इसमें करना है अपने लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी सहचर वाला गुण इसमें अप्लाई करना है। बोल रहा है क्वेश्चन सहचर नहीं है, आप बताओ सिद्ध करो। तो हम कर देते हैं सिद्ध। सहचर हम पहले नियम लगाते हैं, सहचर यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। एसोसिएटिव क्या कहती है, a स्टार b स्टार c इक्वल टू a स्टार b का होल स्टार c। पहले b और c में संक्रिया लगाओ, उसके बाद जो सॉल्यूशन आए उसका a के साथ संक्रिया लगा दो, a और b का लगाओ, फिर उसके बाद c का। ठीक है, तो रखते हैं। यहाँ पर ये देखिए पहला दूसरा पहला प्लस 2 इंटू दूसरा, तो यहाँ भी करते हैं पहला प्लस 2 इंटू दूसरा, 2 इंटू दूसरा की जगह क्या है c, और यहाँ पर स्टार लगा रहे हैं दो। ठीक है, यहाँ पर पहला प्लस 2 इंटू दूसरा, ओके, ये वाला स्टार c। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम इन दोनों के बीच में यही ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो ये पहला, ये पूरा दूसरा है, तो पहला प्लस 2 इंटू दूसरा, पहला प्लस 2 इंटू दूसरा, पहला प्लस 2 इंटू दूसरे की जगह b प्लस 2c हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर a प्लस 2b, ओके, यहाँ पर a प्लस 2b तो हो गया पहला, प्लस ये वाला प्लस 2 इंटू दूसरे की जगह है c। ठीक है, पहला प्लस 2 इंटू दूसरा। ठीक है, आप इसको थोड़ा और सॉल्व कर दीजिए, तो क्या लिख देंगे, a प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b प्लस 4c। ठीक है, और इसका सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2b प्लस 2c विच आर नॉट इक्वल। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या लिख देंगे, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि स्टार, इसीलिए स्टार संक्रिया या अतः स्टार संक्रिया जो है वो सहचर नहीं है, सहचर नहीं है। इंग्लिश वाले लिख देंगे हैंस स्टार इज नॉट एन एसोसिएटिव, ओके। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक का बटन ठोक दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन देखते हैं 14। इसमें लिख रहा है निर्धारित कीजिए, पहले हिंदी में बता देता हूं, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार के से, जो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। इस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है तो औचित्य भी बताइए। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनसे जो डिनोट किए गई हैं, ये ऑपरेशंस जो डिनोट किए जा रहे हैं, ये ऑपरेशन में, इन ऑपरेशंस में जेड प्लस यानी कि इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर से ए और बी लिए जा रहे हैं, फिर उनका सॉल्यूशन जो आ रहा है ए माइनस बी, वो भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है। तो आप इनको बताइए कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, यानी कि क्या ये द्विआधारी संक्रिया हैं। तो अगर ऐसा चेक करना हो तो हम पहले लगाते हैं क्रम विनिमय नियम। ध्यान से सुनिएगा, हमें इनको चेक करना है कि ये संक्रियाएं हैं या नहीं। तो हम क्रम विनिमय नियम यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं और चेक करते हैं कि क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाने पर जो इनका सॉल्यूशन आएगा वो भी जेड प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर होगा। यहां भी वही चेक करना है। ठीक है, तो कौन सा प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए यहां पर लगाते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर हम इसको औचित्य भी बताना है, बोले तो प्रूफ भी करके बताना है कि क्या वाकई में ये आपका इसके लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं।
क्रम विनिमय नियम से। क्या कहता है क्रम विनिमय नियम? कहता है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। ठीक है, ए स्टार बी जो आए वो जेड प्लस से है, तो बी स्टार ए जो आएगा वो भी आपका जेड प्लस से होना चाहिए। तो चलिए यहां पर करते हैं। ठीक है, ए स्टार बी, तो यानी कि ये है ऑपरेशन बी स्टार ए। तो ये बताओ क्या ये दोनों इक्वल हैं? क्या ये दोनों इक्वल हैं? क्या ये क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहे? नहीं कर रहे। यानी कि ये कम्यूटेटिव रूल का यहां पर इंग्लिश में लिख देना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, इसका मतलब क्या है? स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, सॉरी स्टार इज नॉट अ ऑपरेशन, इज नॉट एन ऑपरेशन। क्या लिख देंगे? स्टार इज नॉट एन ऑपरेशन। ओके, हिंदी में लिख देंगे स्टार एक संक्रिया नहीं है। ठीक है, इसका औचित्य यानी प्रूफ करते हैं। ठीक है, औचित्य माना, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए है अपने पास 2 और बी है अपने पास 1, दोनों पॉजिटिव। ठीक है, यहां पर मैं लिख दूंगा ए और बी दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, आगे देखते हैं हम, ये संक्रिया लगाते हैं। ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, यानी 2 माइनस 1 जो कि आपका कितना है? 1 है। ठीक है, 2 माइनस 1 आपका 1 आ गया। ठीक है, फिर देखते हैं बी स्टार ए, ये क्या है आपका? बी माइनस ए, तो ये कितना है अपना? ये हम यहां पर लिखते हैं 2 माइनस, सॉरी 1 माइनस 2, ये कितना आया? माइनस 1, जो कि आपका जेड प्लस से नहीं है। ये तो जेड प्लस से है और ये वाला, यानी कि हमें ये पता चल गया इसको सॉल्व करने से कि 1 तो जेड में आ रहा है, लेकिन इसका उल्टा किया यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई तो -1 आया, वो जेड प्लस से नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? जो ऑपरेशन है, जो संक्रिया है, वो द्विआधारी नहीं है। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देंगे स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ये सॉरी यहां पर भी लिख लेना स्टार एक द्विआधारी, यहां पर द्विआधारी लिख देना, यानी इंग्लिश वाले लिख देंगे स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन। ओके, अब हम चेक करते हैं मल्टीप्लाई वाली। ठीक है, तो यहां पर भी वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी हिंदी में लिख देंगे क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या कहता है? ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो देखते हैं ए इंटू, देखो स्टार कौन सी जो है आपकी संक्रिया है यानी ऑपरेशन है? मल्टीप्लाई वाली। ए और बी के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई। तो यहां पर लगा दिया जाएगा मल्टीप्लाई। देखिए ये मत सोचना कि ये स्टार और ये मल्टीप्लाई एक ही है, इस स्टार की जगह कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, जोड़ गुणा भाग गुणा यानी घटाना कुछ भी, है ना। यहां पर क्या हो जाएगा? b इंटू ए। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी या a इंटू बी इक्वल टू, इसको आगे भी ला सकते हैं a इंटू बी। तो आप देखेंगे LHS इक्वल टू RHS आया है, आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये एक स्टार एक संक्रिया बाइनरी है, यानी स्टार जो आपका ऑपरेशन है वो बाइनरी है, यानी संक्रिया द्विआधारी है। तो हम यहां पर लिख देंगे स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, ये लिख देंगे। इंग्लिश वाले का लिख देंगे स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन। चलिए इसका औचित्य निकालते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। औचित्य, ठीक है, हेडिंग डाल देते हैं औचित्य, यानी कि प्रूफ। एक एग्जांपल लेके यही वाला ले लेते हैं एग्जांपल, लेट a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2।
दोनों ही आपके पॉजिटिव हैं, देखो हैं दोनों पॉजिटिव। अब इनका इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ए स्टार बी इक्वल टू 1 इंटू 2, ठीक है। ए स्टार बी क्या है, ए इंटू बी है, तो ए 1 बी 2, जो कितना आया 2 आया। थोड़ा सा यहाँ पर इतना ना लिख के, आप तो समझ तो रहे हो कि ये मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी चल रही है इसमें, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 इंटू 2 जो कि 2 आया, और ये 2 भी किस में है, जेड प्लस में है। आप देखिए जेड प्लस में है कि नहीं। फिर देखते हैं बी स्टार ए, यानी कि उल्टा गुणा, तो 2 गुणा 1, ये भी 2 आएगा, वो भी किस में है, जेड प्लस में है। तो आप यहां पर देखेंगे कि हमारा जो है औचित्य हमने दे दिया, जो हमने वैल्यू पुट करी थी जेड प्लस में से थी दोनों, और दोनों ही आपके जिनका जो रिजल्ट आया है 2 और 2, ये भी कहां से है, जेड प्लस, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है। तो बस ये हमने औचित्य दे दिया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट वेरी वेल। तो अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 14। इसमें 2 क्वेश्चन हैं, दोनों के अलग अलग सेट हैं। इसका सेट क्या है, जेड यानी इंटीजर, यहाँ पॉजिटिव नहीं है, केवल इंटीजर है, माइनस के पूरे, प्लस के पूरे और 0। यहाँ पर क्यू मतलब रेशनल नंबर है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आप बताइए कि कौन से नियम को पालन करने को बोल रहा है, क्रम विनिमय तथा साहचर्य, यानी ये पूछ रहा है कि ये क्या क्रम विनिमय और साहचर्य है, और ये पूछ रहा है, दोनों ही पूछ रहे हैं क्रम विनिमय और साहचर्य नियम को पालन करती। ये संक्रिया तो है, वो क्वेश्चन कह रहा है ये संक्रिया है, लेकिन बताओ क्या ये क्रम विनिमय और साहचर्य का पालन करती है। तो चलिए पहले हम करते हैं इसको। तो पहला रूल क्या होता है अपना, क्रम विनिमय क्या कहता है, यानी कम्यूटेटिव, ठीक है। ये कहता है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। तो हम देखते हैं, रखते हैं ए बी माइनस बी। अब देखो यहां पर ए पहला था, बी दूसरा था, ए बी माइनस बी, पहला दूसरा माइनस दूसरा। तो यहां पर क्या है, पहला बी है और दूसरा ए है, तो पहला दूसरा माइनस दूसरा, पहला दूसरा ए है माइनस दूसरा ए है, ठीक है। तो क्या ये इक्वल है दोनों, नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। तो आप यहां पर देख रहे हैं ये जो है आपके दोनों इक्वल नहीं है, तो ये आपका क्रम विनिमय नियम तो पालन नहीं कर रहे, तो क्या लिख देंगे, स्टार क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। इसका देखते हैं, ये वाला सॉरी, इसका एक और देखना है, इसका साहचर्य और देखना है। इंग्लिश वाले लिख देंगे क्या, स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। अब देखते हैं इसका कौन सा साहचर्य। तो साहचर्य नियम इसमें देखते हैं, ये साहचर्य है कि नहीं। साहचर्य क्या कहती है, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, बी इक्वल टू ए स्टार बी होल स्टार सी, ये देखना। तो देखिए पहले इसमें लगाएंगे ये वाली प्रॉपर्टी ए स्टार, ठीक है। अब यहां पर लगाइए पहला दूसरा माइनस दूसरा, पहला बी है दूसरा सी है माइनस दूसरा सी, ठीक है। यहां पर लगाइए अब यही प्रॉपर्टी, पहला ए है दूसरा बी है माइनस दूसरा बी है स्टार सी। अब देखिए जरा यहां पर, अब इन दोनों के बीच में ये 2 हो गए, बाइनरी आ गई, एक ये और एक ये, तो इन दोनों के बीच में लगाइए पहला दूसरा, पहले दूसरे का गुणा माइनस केवल दूसरा, तो दूसरा ये ब्रैकेट है क्या है, BC माइनस का C इक्वल, पहला यहां पर AB माइनस बी है, पहला ये है, तो पहले और दूसरे का गुणा AB माइनस बी, ये पहला हो गया, इंटू C, यहां पर डायरेक्ट C रख देता हूं, फिर इसके बाद माइनस लगाना है, और फिर दूसरा यहां पर C है, ठीक है। इस वाली लाइन के लिए पहला ये है और दूसरा ये है, तो पहला इंटू दूसरा माइनस दूसरा, पहला इंटू दूसरा माइनस दूसरा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ABC माइनस AC, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस BC प्लस का C, और यहाँ क्या होगा, इसका C का इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करो, ABC माइनस का BC, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का C। आप देखेंगे तो दोनों ही इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, स्टार संक्रिया जो है साहचर्य नहीं है, ठीक है, स्टार संक्रिया जो है साहचर्य नहीं है।
द्विआधारी तो है लेकिन सहायचर नहीं है। अब यहां पर देखते हैं, तो इसके लिए भी वही नंबर 1 क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय क्या होता है, यानी कि कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, ठीक है। कम्यूटेटिव कहता है ए स्टार बी जो है वो बी स्टार ए के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए पहला दूसरा प्लस 1, तो पहला दूसरा प्लस 1 इक्वल टू दूसरा, हाँ देखो पहला दूसरा प्लस 1, इसको थोड़ा और आगे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस 1 इक्वल टू ए बी प्लस 1। आप देख रहे होंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है। एक बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं, बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे दोनों इक्वल हो गए, तो क्या लिख देंगे, स्टार संक्रिया कैसी है, स्टार संक्रिया क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। स्टार ऑपरेशन, स्टार ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं इसी के लिए सहायचर, सहायचर यानी कि एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव रूल लगाते हैं, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। वो क्या कहती है, ए स्टार बी स्टार सी जो आए वो ए स्टार बी का होल स्टार सी के इक्वल आए, ठीक है। तो करते हैं इसको। अब देखो यही है वो प्रॉपर जो आपका ऑपरेशन है वो तो यही है। तो पहला, पहले की जगह ए है इनटू दूसरे की जगह ये पूरा ब्रैकेट, सॉरी गलत कर दिया मैंने, ए स्टार, पहले मैंने आपको बोला था बाय द बोर्ड मास पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पर छोटा ही है। तो क्या है, यहाँ पर पहला बी है तो यहाँ पर रख देंगे बी, फिर इनटू बी, देखो ये पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा प्लस का 1, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, पहला दूसरा ए बी हो गया प्लस 1 हो गया और स्टार सी। अब देखो पहला दूसरा हो गया ए और बी सी प्लस 1, तो पहला दूसरा, पहला दूसरा प्लस का 1, पहला दूसरा प्लस 1, फिर यहां भी ये पहला हो गया सी दूसरा हो गया, तो यहां पर फिर करेंगे पहला ए बी प्लस 1, दूसरा सी और फिर प्लस 1, पहला दूसरा प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी प्लस का ए प्लस 1 और यहां क्या हो जाएगा ए बी सी प्लस का सी प्लस का 1। तो आप देखेंगे दोनों अलग अलग आ रहे हैं, ये ए बी सी प्लस ए प्लस 1 और ये ए बी सी प्लस सी प्लस 1, तो ये इक्वल है ही नहीं। तो हम क्या कर देंगे, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ओके। हिंदी वाले लिख देंगे स्टार संक्रिया कैसी नहीं है, सहायचर नहीं है, सहायचर नहीं है, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट वेरी वेल। तो यहां पर देख रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, एक ये सेट है, जो भी करना है इसी में से करना है। अभी जो क्वेश्चन हमने किए थे वो आर मतलब रियल नंबर में से भी थे और क्यू यानी कि आपका रेशनल नंबर में से भी थे और जेड यानी कि आपका इंटीजर में से भी थे, लेकिन यहाँ पर केवल वो बोल रहा है कि ए एक सेट है और जो नेचुरल नंबर का सेट है और कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 5 तक, तो यहां से ही यूज कीजिए और उनका एलसीएम निकालिए, उनका एलसीएम निकालिए, कोई सी भी ए और बी दोनों कोई सी भी ले सकते हैं, उनका एलसीएम जो है वो भी इसी में से होना चाहिए। तो ये संक्रिया है, क्योंकि उसने पूछा है बताओ ये संक्रिया है या नहीं, ये संक्रिया जो है वो द्विआधारी है या नहीं, बाइनरी है या नहीं। आपको ये पता है कि यहाँ ऑपरेशन तो कुछ ना कुछ हो रहा है, कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, एलसीएम। तो बताइए क्या ये द्विआधारी है, क्या ये बाइनरी है। तो बाइनरी हम प्रूव करेंगे कैसे, इनका एलसीएम लेके देखेंगे और उसमें चेक करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। तो लेट यानी कि यहाँ ए ले लेते हैं हम कितना 2 और बी ले लेते हैं हम कितना 3, ठीक है। तो अब हम लगाते हैं इसकी संक्रिया, अब यानी नाउ इसकी संक्रिया क्या कह रही है, ए स्टार बी जो आया, ए यानी कि 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा भैया, 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, एलसीएम ऑफ 2 and 3 is 6 which is not belongs to set A, that's why star operation is not binary, okay,
यानी हिंदी में लिख देंगे, इसलिए स्टार संक्रिया द्विआधारी नहीं है, द्विआधारी नहीं है। ओके, ये हमने चेक कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। इसमें 2 क्वेश्चन हैं बाइनरी ऑपरेशन के, ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन हैं। अभी हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से कम्यूटेटिव हैं यानी क्रम विनिमय हैं, और कौन कौन से सहचर हैं यानी कि एसोसिएटिव हैं। तो चलिए देखते हैं हम। तो पहले इसको देखते हैं, कौन से के लिए? क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय, ठीक है, यानी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या कहता है? कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी है ए स्टार बी, यानी ए बी के बीच में जो भी आपका ऑपरेशन हो वो बी ए के ऑपरेशन के इक्वल आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखते हैं क्या है ऑपरेशन, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर पहले नंबर पर बी है तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप देखेंगे तो इसको सीधा करेंगे तो वो भी सेम टू सेम आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने देखा यहाँ पर LHS और RHS अपना जो है इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या है? स्टार एक क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, ठीक है। स्टार इज कम्यूटेटिव, ओके, स्टार कम्यूटेटिव है। अब देखना है इसको ये सहचर है कि नहीं, तो सहचर्य डालते हैं हेडिंग, सहचर्य यानी कि एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या कहती है? ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी का होल स्टार सी, ठीक है। तो हमें पहले इसमें लगाना है यही वाला, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर लगा देते हैं, बाद में लगा देंगे ए स्टार बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्टार सी। अब देखो ये पहला ये दूसरा हो गया, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, ये लगा दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए मैं ध्यान से देखिएगा, ये ए है और ये पूरा बी है, तो यहाँ पर ए का स्क्वायर कर दिया। अच्छा, बी का स्क्वायर क्या होगा? क्या हम इतना ही छोड़ देंगे? नहीं, ये बी है तो बी का स्क्वायर क्या होगा? ये ध्यान दीजिएगा, ये ए है, ए की जगह ये ए हो गया, बी की जगह ये पूरा ब्रैकेट है, ठीक है। तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। ये पूरा फर्स्ट था, पहला ब्रैकेट था, पहले ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप बता सकते हैं क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, आप इनको इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर है और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो हम क्या लिख देंगे, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ओके, यानी हिंदी में लिख देंगे स्टार सहचर नहीं है, सहचर नहीं है। ओके, ये हो गया अपना। अब देखते हैं हम इस वाले में सेकंड। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्रम विनिमय यानी कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी होती है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए आना चाहिए। तो यहाँ पर लगाते हैं ए प्लस ए बी, देखिए पहला इंटू दूसरा, यहाँ पर पहला प्लस पहला इंटू दूसरा, समझ गए, पहला प्लस पहला इंटू दूसरा। तो क्या ये दोनों इक्वल है? आप बताइए, क्या ये दोनों इक्वल है? देखते हैं आगे एक प्रॉपर्टी और बढ़ाते हैं, ए प्लस ए बी, तो इसको बी प्लस ए बी कर देंगे। तो ये तो सेम है लेकिन बी सेम नहीं है, तो इज नॉट इक्वल टू। तो क्या लिख देंगे, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। फिर हम देखते हैं इसकी सहचर के लिए, सहचर यानी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या कहती है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी, पहले सॉल्व करो फिर उसके बाद करो क्या, का होल स्टार सी। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा। देखिए यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्या कर देंगे बी प्लस, यहाँ ए है तो पहले स्थान पर क्या बी, बी सी, ऐसा हो जाएगा, ये स्टार लगा रहेगा ए इक्वल टू, यहाँ पर सेम टू सेम आ जाएगा ए प्लस ए बी, ठीक है, स्टार सी। अब देखिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट प्लस फर्स्ट ए इंटू सेकेंड बी प्लस बी सी। ओके,
ये आपको समझ में आया, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड, तो क्या लिखा है फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी पहले फर्स्ट लिख दो, फिर उसके बाद प्लस लगाओ, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस लगाओ, फिर फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो सेकंड का, a प्लस ए बी में मल्टीप्लाई कर दो किसका, b का, यस नो c का, यहाँ पर सेकंड c है, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करें, तो यहाँ पर लिख देंगे a प्लस ए बी प्लस ए बी सी, ए बी प्लस ए बी सी, इसका देखिए a प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी, ओके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों इक्वल हैं क्या, इक्वल हैं क्या, नहीं है। देखो ए सेम है, ए बी है, ए बी सी है, यहाँ ए सी एक्स्ट्रा है, यहाँ पर ए सी एक्स्ट्रा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। क्या लिख देंगे, एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। एल एच एस बराबर नहीं है किसके, आर एच एस के। क्या लिख देंगे, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव यानी हिंदी में लिख देंगे स्टार कैसी नहीं है, सहचर नहीं है, ठीक है, नहीं है, ओके। यहाँ पर आप देखें तो फर्स्ट आपका क्रम विनिमय है परंतु सहचर नहीं है, यानी कि कम्यूटेटिव है बट नॉट एसोसिएटिव। सेकंड वाला देखते हैं तो ना तो ये क्रम विनिमय है ना ही सहचर है, यानी नॉट अ कम्यूटेटिव और नॉट अ एसोसिएटिव। तो यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर ऐसा स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ओके। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।